इन अ प्लेन और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इट इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो व्हाट इट स्टेट्स, ये कहता है कि अगर आपके पास n-1 जो है आपके पास नंबर ऑफ वेक्टर्स है, ओके, तो यहाँ पर जैसे मैंने रिप्रेजेंट कर दिए हैं कि ये हमारे पास डिफरेंट वेक्टर्स हैं एंड दे ऑल रिप्रेजेंट द डिफरेंट साइड्स ऑफ अ पॉलीगन। जैसे ये सपोज मेरा मैंने मान लिया कि वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, वेक्टर सी, डी एंड ई। ओके, इट इज अ ओपन पॉलीगन। ओपन पॉलीगन, तो ओपन पॉलीगन की जो क्लोजिंग साइड है, the closing side of this open polygon that will be the resultant of all these vectors। तो जो इसकी क्लोजिंग साइड है, इस ओपन पॉलीगन को ऐसे हम क्लोज कर देते हैं, ये इसकी जो है क्लोजिंग साइड है एंड इट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स। तो इसको हम वेक्टर आर कह देते हैं। तो इट इज वेक्टर आर। अब एक बार स्टेटमेंट इसकी जो है प्रॉपर क्या कहती है उसको रीड कर लेते हैं। If number of non-zero vectors, it is non-zero vectors are represented by n-1 side of a n-sided polygon, then the resultant is given by the closing side. Resultant जो है that will be the closing side of the polygon and it will be in opposite order. The order is important here. It is opposite. मतलब ये सारे जो हमारे वेक्टर्स हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो दे आर इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर कैसे है? इट इज हेड टू टेल कनेक्शन, और इसके बारे में हमने थॉरोली डिस्कस किया था। इट वाज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सो यू कैन ऑल्सो गो थ्रू दैट लेक्चर ऑल्सो। तो ये जो वेक्टर्स हैं हमारे, ये सारे जो है सेम ऑर्डर में है, जहां पर आपका हेड टू टेल कनेक्शन है, देन हियर इट इज एंड देन ऑल दीज वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर। बट जो रिजल्टेंट है हमारा वो ऑर्डर को ब्रेक कर देता है और ये आपका ऑपोजिट ऑर्डर में है। अब इसका प्रूफ करते हैं, डेरिवेशन करते हैं, प्रूफ। हम यहाँ पर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ही यूज करेंगे, जिसमें हम सेम ऑर्डर की कंडीशन लगाते थे। ठीक है, तो सबसे पहले वेक्टर ए और वेक्टर बी ले लेते हैं और इन दो वेक्टर्स का एज दीज वेक्टर्स लाइक दिस, दीज आर इन सेम ऑर्डर। सपोज ये मेरा वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये दोनों वेक्टर मेरे सेम ऑर्डर में है, तो इनका रिजल्टेंट मैं निकाल सकती हूँ ऐसे, और ये है ऑपोजिट ऑर्डर में जो हमने ट्रायंगल लॉ में डिस्कस किया था। तो ऐसे ही यहाँ पर ए और बी का रिजल्टेंट मैं निकालूंगी। मैं डॉटेड लाइन से ए को सी से ज्वाइन कर देती हूँ। ओके, सो लेट इट इज द रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन जो है ऑपोजिट ऑर्डर में होगी, तो यहाँ पर एरो जो है इट विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब रिजल्टेंट जो है यहाँ पर हम प्रूव करते थे कि आर जो है इट इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो यानी कि यहां से जो मैंने ये रिजल्टेंट निकाला, सपोज मैं इसको ए सी ही लिख देती हूँ। ए सी वेक्टर किसके इक्वल होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ओके, तो उसके बाद सेकेंड साइड मेरे पास अब यहां पर है, मैं इस पॉइंट को ए डी को भी इससे ज्वाइन कर देती हूँ। इसको मैं कह देती हूँ ए डी वेक्टर। ए डी वेक्टर, अब देखिए एक ये वेक्टर है, यहां पर इसको अलग से ड्रॉ कर देते हैं इधर। एक ये वेक्टर है, इट इज ए सी वेक्टर जिसको हमने नाम दिया है, और एक वेक्टर आपका है वेक्टर सी। तो ये दोनों अगेन सेम ऑर्डर में है, इनका जो रिजल्टेंट होगा अपोजिट ऑर्डर में, ठीक है, उसको नाम दे दिया मैंने वेक्टर ए डी। वो किसके इक्वल होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस दिस साइड वेक्टर सी। क्लियर? उसके बाद आगे नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये हमारा जंक्शन है, इसको हम यहां पर कनेक्ट कर देते हैं इसको। अब एक साइड है वेक्टर ए, मैं यहां पर कर देती हूँ वेक्टर ए बी, और ये जो साइड है मेरी ये है वेक्टर डी। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, ये साइड रिजल्टेंट कितनी होगी? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो यहां से ये जो मेरा रिजल्टेंट आया, इसको मैं नाम दे देती हूँ, सपोज इट इज वेक्टर ए ई। ये इक्वल होगा ए बी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर डी। तो ये रिजल्टेंट आ गया, ये साइड और इस साइड का रिजल्टेंट ये वेक्टर रहेगा। अगेन वी विल अप्लाई द सेम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें एक साइड है आपकी ये प्लस डी और एक साइड है वेक्टर ई। तो लास्ट ये जो साइड है वेक्टर आर, ये किसके इक्वल होगा? रिजल्टेंट
दिस साइड प्लस दिस साइड a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e। तो आपका r जो है इट विल बी इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस c प्लस d प्लस वेक्टर e। तो इन सारे स्टेप्स को एक बार यहाँ पर लिख देते हैं। सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया, हम लिख देते हैं यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर ए सी जो है सबसे पहले हमने रिजल्टेंट निकाला था, इट वॉज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। देन उसके बाद हमने निकाला था वेक्टर ए डी एंड इट वॉज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। आफ्टर दैट उसके बाद हमने वेक्टर निकाला था ए ई एंड इट वॉज इक्वल टू वेक्टर ए plus vector d and after that resultant vector r and it was sum of all the vectors. So by using triangle law of vector addition in different triangles we can find the resultant vector. वेक्टर a और b का हमने जैसे यहाँ पर निकाला, सबसे पहले एक रिजल्टेंट निकाला, फिर उस रिजल्टेंट को नेक्स्ट ट्राइंगल का एक साइड मान लिया हमने, ठीक है। तो सिमिलरली यूजिंग दिस process we can find out the final resultant which is the closing side of this polygon। तो यहां से हमारा जो polygon law of vector addition है वो प्रूव हो जाता है।